नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 504वां एपिसोड है जिसका नाम है रहस्यमयी राहु। दोस्तों, राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है। दूरबीन से देखने पर राहु आकाश में दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके अस्तित्व से हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह सूक्ष्म दर्शक यंत्र से हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा की अनुभूति हमें अवश्य होती है। राहु वायु यानी हवा कारक ग्रह है। सूर्य और चंद्र की भ्रमण कक्षा जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसी जगह को कल्पित छेदन बिंदु कहते हैं। उत्तर में यह बिंदु राहु है और दक्षिण में जो बिंदु है वह केतु है। यह दोनों बिंदु स्फोटक और सेंसिटिव है। राहु केतु को ग्रहों का दर्जा मिला है। यह दोनों सदा वक्री चलते हैं। राहु मायावी ग्रह है। यह रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बनाता है। राहु का फल मनुष्य को अचानक मिलता है। राहु जिस ग्रह से युति बनाता है उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ा देता है। राहु जादुई पारस पत्थर से कम नहीं है, जबकि केतु अनेक गुना शक्ति घटा देता है। राहु पॉजिटिव है और केतु नेगेटिव असर दिखाता है। राहु मनुष्य के मन में नित नई इच्छा वासना पैदा करता है और उसे भटकाने का काम करता है। राहु नाग है और जहां धन संपत्ति या खजाना होता है वहां नाग अवश्य पाया जाता है। राहु मंत्र तंत्र गुप्त विद्या जादुई विद्या परदेश गमन छत्र राज्य दुष्ट स्त्री का संग असत्य वचन अंधकार मृत्यु का समय नागलोक दादा तीव्र दर्द खांसी सांस की तकलीफ दुर्गा पूजा पशु मैथुन कठोर वाणी मुस्लिम कौम और उर्दू फारसी भाषा पर राहु का अधिकार है। आइए जानते हैं 12 स्थान में रहस्यमयी राहु का चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। जिस स्थान में हम राहु को दिखाएंगे उस स्थान संबंधित राहु का फल आपको समझना है। राहु किसी भी कुंडली में तीसरे छठे 10वें और 11वें शुभ फल देता है। वह जिस राशि में होगा उसके मालिक के मुताबिक फल देता है। प्रथम स्थान जो हमारा शरीर है, राहु यदि लग्न स्थान में जातक को होगा तो ये राहु रहस्यमयी जातक को बनाता है। उसका बाहरी जीवन अलग और अंदरूनी जीवन अलग होता है। वह दम्भी होता है। इस पार या उस पार जैसा खेल करने वाला यह खिलाड़ी होता है। शादीशुदा स्त्रियों के प्रति इस व्यक्ति को आकर्षण रहता है। पत्नी की सेहत नाजुक रहती है। पत्नी से नोकझोंक होती रहती है। तलाक की संभावना भी यही राहु बनाता है। एक बात खास नोट करें कि पहले राहु वाले जातक मंत्र तंत्र गोद विद्या ज्योतिष शास्त्र में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। राहु दुनिया की तमाम रहस्यमयी जादूगरी विद्या पर अधिकार रखता है। ऐसा व्यक्ति ऐसी विद्या में मास्टरी हासिल अवश्य करता है। राहु दूसरा स्थान जो धन वाणी और कुटुंब का है, इस स्थान में राहु अचानक धन का नाश करता है। जितनी तेजी से धन आता है उतनी ही तेजी से धन चला भी जाता है। कुटुंब में लगातार कलेश सदा बना रहता है। किसी को पालने की और पोषण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। कुटुंब में कोई सतत बीमार रहता हो
ऐसा भी हो सकता है। यदि आप वकालत करते हैं तो इस स्थान का राहु सफलता देता है। नोट करने योग्य बात यह है कि इस स्थान का राहु धन के मामले में बढ़ती ओट लाता रहता है। आज धन है तो कल धन नहीं होगा, यही राहु की माया है। तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहन का स्थान है। इस स्थान में राहु का शुभ फल मिलता है। आप साहसिक बनेंगे, भाई बहन संबंधित चिंता रहती है, लेकिन इस स्थान के राहु को योग कारक समझने की शास्त्र आज्ञा है। इसलिए इस स्थान का राहु जातक को धनवान, संपत्तिवान और पराक्रमी बनाता है। फिर भी जातक जिद्दी बनता है। जो अपने मन में आता है वही वह करता है। वह झूठा और विश्वास करने योग्य नहीं होता। वह गुनाहित कार्य करने वाला होता है। नोट करने योग्य बात यह है कि तीसरे राहु वाले जातक दूसरों को डराकर, धमकाकर, धाक धमकी से अपना काम निकालते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती रखना बहुत ही जोखिमकारक होता है। और यदि राहु किसी की कुंडली में चौथे होगा तो चौथा स्थान मकान, वाहन, माता और सुख का है। इस स्थान में राहु पुराने मकान से फायदा करवाता है, जबकि नया मकान खरीदने पर मकान संबंधित कुछ न कुछ गड़बड़ उत्पन्न करता है। पड़ोसी का सुख नहीं मिलता, पड़ोसी से कलेश होता है, माता की सेहत ठीक नहीं रहती, असाध्य रोग की संभावना माता को रहेगी। सेकंड हैंड वाहन खरीदना लाभदायक रहेगा। चौथे पाप ग्रह वृद्धावस्था को बिगाड़ता है। आपकी वजह से आपके माता पिता को कष्ट होगा। स्थावर मिल्कियत के झगड़े कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। एक बात सदा ध्यान में रखें कि चौथे राहु मन और आत्मा को अधोगति की तरफ ले जाता है। जातक को बंधन योग इस स्थान का राहु उत्पन्न करता है। इसलिए जातक को चाहिए कि गुनाहित कार्य से वो बचे। पंचम स्थान ये विद्या, संतान और शेयर बाजार का है। इस स्थान में राहु नाग दोष दर्शाता है। जातक का विद्या अभ्यास अधूरा छूट जाता है, लेकिन वह ज्ञानी और अनेक विषयों में रुचि लेने वाला होता है। लांच लेना और देना उन्हें पसंद होता है। क्रिकेट और सट्टे की बैटिंग में भी इस जातक को दिलचस्पी होती है। गलत मार्ग से लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाला यह जातक होता है। शेयर बाजार या लॉटरी के द्वारा कभी कभी धन मिलता है। यह राहु पत्नी संबंधित चिंता करवाता है। एक बात को सदा ध्यान में रखें कि पंचम में राहु संतान संबंधित चिंता अवश्य देता है। या तो संतान नहीं होते, यदि होते हैं तो देर से होते हैं। छठा स्थान, यह स्थान रोग और शत्रु का है। इस स्थान में राहु की हमारे शास्त्रों ने भरपेट तारीफ की है। इस स्थान का राहु शत्रु हंता होता है। जातक के शत्रु ज्यादा होते हैं, लेकिन राहु उसे चारों खाने चित कर देता है। कोर्ट कचहरी से आपको काम पड़ सकता है। इस स्थान का राहु जब आप बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टरी टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, रोग पकड़ में नहीं आता। दर्दी को लगता है कि उसकी बीमारी अभी दूर नहीं हुई है। यही राहु की माया है। एक बात सदा याद आपको रखनी है, छठे स्थान में राहु जातक को पराक्रमी, धनवान, संपत्तिवान और शत्रु का नाश करने वाला बनाता है। जातक को कमर के नीचे कोई दाग, मसा या काले तिल का निशान अवश्य होता है।
यही राहु यदि सप्तम स्थान में होगा तो सप्तम स्थान व्यापार, पत्नी और साझेदारी का है। इस स्थान में राहु ऐसी पत्नी देता है कि जिसे देखकर लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। फिर भी आप अपनी पत्नी से वफादारी नहीं कर पाएंगे। आपको पत्नी के रूप में अन्य जाति की कन्या मिलेगी। आपकी मैरिज इंटरकास्ट होगी। पत्नी कलेश और कलह करने वाली मिलती है। सुख में से दुख ढूंढ निकालना ये उसकी आदत होगी। लेकिन राहु एक पापी मायावी ग्रह होने से यह तलाक की तरफ ले जाता है। इसलिए पत्नी के वफादार बने रहना ही आपके लिए ठीक होगा। यहाँ एक बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि इस स्थान का राहु धन में अवश्य कमी करता है। जातक साझेदारी में धंधा करता है तो धोखा मिलता है। किसी भी वजह से जातक का धन यहां चला जाता है। और यही राहु यदि अष्टम स्थान में होगा तो अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। इस स्थान में राहु पैतृक संपत्ति से लाभ करवाता है। लॉटरी लगने का चांस भी रहता है। साथ ही पाप ग्रह की दृष्टि में यदि ये राहु होगा तो बार बार अकस्मात का भय उत्पन्न करता है। हड्डी टूटने की संभावना रहेगी। ऊंचाई से गिरना या जानवरों से भय रहता है। कानून संबंधित पैच फंसेगा, यानी सरकार से तकलीफ होती है। धन का नाश होता है। अपकीर्ति मिलती है जिसके कारण कलेश होता है। स्थान का राहु आयुष्य लंबा देता है, लेकिन जहरीले जीव जंतु के काटने से खतरा रहता है। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि इस स्थान का राहु नैतिक या अनैतिक तरीके से किसी भी तरह धन मिलना चाहिए, यही जातक का आशय होता है। बिना मेहनत के धन में जातक को गहरी दिलचस्पी होती है। और यदि राहु नौवां स्थान जो भाग्य, पिता और धर्म का है, इस स्थान में राहु जातक के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में रुकावट लाता है। इस स्थान में राहु होगा तो राहु की महादशा और अंतरदशा खराब जाएगी। गोचर का राहु जब जन्म के राहु पर से गोचर करेगा तो वह 18 महीने चिंताजनक बीतेंगे। अपने पिता से आपके मतभेद रहेंगे। भाई बहन के सुख में भी यह राहु हानिकारक है। भाई बहनों से अलग होकर आप सुखी बनेंगे। आपके भाग्योदय में रुकावट आएगी। विदेश यात्रा का योग यह राहु बनाता है। नीच जाति के लोगों से आपको फायदा मिलेगा। 42 साल तक संघर्ष करना होगा, उसके बाद आपका भाग्योदय होगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस स्थान का राहु जातक को अपने बाहुबल से, मेहनत से इस दुनिया में आगे बढ़ाता है। यही राहु यदि 10वें स्थान में हो तो 10वां स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान का राहु जातक को राजनीति की तरफ ले जाता है। सरकार में जान पहचान होती है। आपके धंधे स्थिर नहीं रहेंगे और वह भी बदलते रहेंगे। इस स्थान का राहु किसी विधवा स्त्री से प्रेम संबंध पैदा करता है। माता की सेहत नरम गरम रहेगी। कायदा की यह ज्ञान आपके पास अच्छा होगा। इस स्थान का राहु राजयोग कारक माना गया है। आज की तारीख में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। यदि होगा तो यह राहु आपके दुश्मन का नामो निशान सदा के लिए मिटा देगा। ध्यान में रखने योग्य बात यह रहेगी कि आपके पिता के सुख में आपको कमी हो जाएगी और जीवन में एक बार गंगा स्नान करने का पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। राहु यदि 11वें होगा तो 11वां स्थान लाभ, प्रॉपर्टी
और बड़े भाई का है। स्थान में राहु जातक को संपूर्ण धन, सम्मान या सरकार में कोई छोटा बड़ा पद अवश्य देता है। स्थान संबंधित राहु का शुभ फल मिलता है। विदेश से व्यापार करने से लाभ मिलता है या विदेश में जाकर बसने से भी लाभ आपको मिल सकता है। स्थान में राहु दो धंधे एक साथ करवाता है। 2 नंबर के धंधों से जातक रुपया कमा सकता है। बड़े लोगों से जातक की जान पहचान होती है। गुप्त शत्रु भी होते हैं। कान संबंधित बीमारी होती है। इस स्थान का राहु लांच रिश्वत में पारंगत बनाता है। रिश्वत लेने के बाद भी जातक पकड़ा नहीं जाता। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि इस स्थान का राहु संतान में विलंब करवाता है और संतान होते भी है तो संतान संबंधित चिंता ये राहु करवाता है। 12वां स्थान व्यय, बंधन और मोक्ष का है। इस स्थान में राहु जिस जातक को होता है वह सत्य की राह पर नहीं चलता। शॉर्टकट रास्ते से धनवान बनने की मनसा रखता है, जिसके लिए उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जातक अचानक विपत्ति में फंस जाता है। जीवन के अंत समय में जातक में वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन पूरे जीवन के दौरान इस स्थान का राहु एक बार पतन के मार्ग पर अवश्य ले जाता है। व्यापार में नुकसान, विश्वासघात, शत्रु का भय या किसी के षड्यंत्र का शिकार यही राहु बनाता है। बीमारी, हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। विदेश यात्रा का योग इस स्थान का राहु बनाता है, लेकिन बाद में वहां भी नुकसान करवाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जातक अपनी जन्मभूमि में हो या विदेश में, यह राहु बंधन योग उत्पन्न करता है। इसलिए जातक को चाहिए कि गुनाहित कार्य से बचे और सत्य की राह पर चले। तो दोस्तों, आज हमने रहस्यमय राहु का रहस्य जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।